हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वेलकम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत। जय माता की दोस्तों। मेरे बच्चे, मैं काली माँ तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चों? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूँगी। तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा है कि तुम स्वयं को नहीं पहचान पा रहे हो। तुम जो कर सकते हो उसे केवल तुम ही कर सकते हो। मैं तो तुम्हें रास्ता दिखाने आई हूँ ताकि तुम उस रास्ते पर चलकर अपने आप को कामयाब बना सको। तुम दूसरों की बातों में आकर स्वयं के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश मत किया करो। मेरे बच्चे, दूसरों का कार्य तो हमेशा नीचा दिखाना होता है, परंतु तुम्हारा खुद का कार्य तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाना है। आजकल की दुनिया में लोग बस केवल स्वार्थ के लिए ही जीते हैं और स्वार्थ के लिए ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे कलयुग में तुम केवल स्वयं पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारी ताकत टूटने लगे तो तुम अपनी आँखों को बंद करके अपने उस लक्ष्य को याद करो जो तुमने देखा है और जहाँ से तुमने शुरुआत करी थी। उस दिन को याद करके तुम स्वयं ही आगे बढ़ने लगोगे। अब दुनिया ऐसी ही है कि अगर आप उनके काम आते हैं तो ही वह आपको पूछती है, आपको अच्छा बताती है। जिस दिन आप उनके काम नहीं आते हैं या उनके कार्य करने को मना कर देते हैं, उस दिन आप बहुत बुरे कहलाते हैं। मेरे बच्चों, ऐसे लोगों से सतर्क रहें, उन्हें जीवन में ना आने दें। उनसे दूरी रखने में ही आपकी भलाई है। इसलिए सदैव ही आप सोच समझकर ही किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करें। लालच और झूठ तो ऐसी आदतें हैं जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती हैं। इसलिए आप कभी भी जीवन में लालच ना करें। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी पैसों की तंगी आए, लेकिन आपको लालच नहीं करना है और ना ही झूठ का साथ देना है। झूठ बोलकर किए गए कार्य कभी भी सफल नहीं होते। मेरे बच्चों, आजकल की दुनिया में लोग बहुत दिखावा करते हैं और आईने के सामने खड़े होकर खुद के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हैं, किंतु ऐसे लोग कभी भी आईने की तरह अपने आप को साफ और पवित्र नहीं बना सकते हैं। मेरे बच्चों, आजकल की कलयुग की दुनिया में लोग इतने ज़्यादा मतलबी हैं कि जब उनकी ज़िंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों को भूल जाते हैं। मेरे बच्चों, कभी भी झूठ मत बोलना, क्योंकि आपके द्वारा बोला गया एक झूठ आपके सारे सत्य को शंका में लाकर रख देगा। उसके बाद यदि आप चाहें कितना भी सच बोलेंगे, किंतु कोई आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए सदा ही झूठ से दूर रहें। मेरे बच्चों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आप जीवन में प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लें, कितने ही लोगों से मधुर बात कर बोलें, लेकिन कभी भी किसी का अपमान मत करना, ना ही अपशब्द बोलना। अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो आपको जीवन में उस अपमान का फल ब्याज सहित मिलेगा। इसलिए कभी भी जीवन में किसी का अपमान करने की गलती ना करें। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि कभी जीवन में अपमान ना करें, ना ही अपशब्द बोलें, सच्चाई के रास्ते पर चलें, झूठ ना बोलें। इसलिए तुम्हें अपनी माता की इन बातों को सदैव ही अपने मन में रट रखना है। जो मेरे प्रिय बच्चे होते हैं वह मेरी इन बातों का अपने जीवन में नियम से पालन करते हैं और ऐसे बच्चे हमेशा कामयाबी हासिल करते हैं। आप खुद ही देखेंगे कि अगर आपने इन सब बातों को अपने जीवन में अपनाया है तो आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और धीरे धीरे आपके जीवन के सभी कष्ट स्वयं दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति झूठ, लालच, हिंसा, शब्द और निंदा करने में अपना जीवन गुजार देते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। अब तुम अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को उचित प्रकार से जियो
और आने वाले कल में स्वयं को आगे ले जाओ, क्योंकि सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। अगर तुम दुखों को देखकर बहुत परेशान हो गए तो तुम कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। हमारे दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कार्य को करने चाहिए। मेरे बच्चों, तुम सबसे ज़्यादा अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से दुखी होते हो, जो कि गलत बात है, क्योंकि यह सब सोचकर तुम अपना समय बर्बाद करते हो। जो जैसा होता वह कभी नहीं बदलता है, इसलिए तुम किसी के व्यवहार को कभी बदल नहीं सकते हो। यदि कोई तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस करो कि उनकी सोच ही वैसी है, वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते। मेरे बच्चों, ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग आपका जीवन बिल्कुल ख़राब कर देंगे। आपकी सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो, ताकि तुम अच्छा सोचो और अपने जीवन में अच्छे कार्य करो। मेरे बच्चों, मैं ऐसा तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम दुखी रहोगे, नकारात्मक सोचोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ही बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी और तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगी। मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं तुम उनका प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों को अपने जीवन में अपनाएं। मेरे बच्चों, क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में तुम फंस कर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य को करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखते हैं मैं कभी उसको हारने नहीं देती हूँ। मैं तुम्हारे बिगड़े से बिगड़े काम बनाने की ताकत तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारा लोगों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी, और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मैं चाहती हूँ यहाँ तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसे ही प्रेम करो, श्रद्धा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुँचाना मेरा कर्तव्य है। तो मेरे बच्चों, मैंने जो आज ज्ञान तुम्हें दिया है उसे तुम हमेशा याद रखना। अब मैं अपने लोक जाना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, सदा खुश रहना। जय माँ काली। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आज वक्त है अपने पंख फैलाने का, इस खुले आकाश में छोड़ जाने का। मेरे बच्चे, अब तक जिसे अपना पूरा संसार समझ रहे थे वह तो बस एक छोटा सा अंश था। अपने पंख खोलो, तुम्हारा संसार तो यह खुला आकाश है जहाँ तुम बंधन मुक्त विचार करते हो। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारी ओर आ रहा है। यह तोहफा मेरी तरफ से मेरे बच्चे के लिए है। ये जीवन तुम्हारे लिए उत्साह और उमंग को वापस लाएगा। इस खूबसूरत तोहफे की पहचान तुम्हें स्वयं करनी है। किसी को यहाँ एक व्यक्ति के रूप में प्राप्त होगा तो किसी को खूबसूरत जीवन साथी के रूप में प्राप्त होगा, किसी को नन्हे शिशु के रूप में तो किसी को जीवन की नई दिशा के रूप में, लेकिन यह सभी के लिए अत्यंत भाग्यशाली होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ चुका है। यदि तुम अपने आप को एक दृष्टि बनकर देखो तब तुम पाओगे तुम्हारे व्यक्तित्व में अब तक कितना परिवर्तन आ चुका है। यदि तुम अपनी तुलना पहले से करोगे तब तुम देखोगे तुम्हारा किस प्रकार रूपांतरण हुआ है। मेरे बच्चे, क्या यह सब एक दिन में संभव था? क्या तुमने कभी कल्पना की थी जिस प्रकार से तुम्हारा विश्वास होगा? क्योंकि यह सब प्राकृतिक द्वारा पूर्व निर्धारित
होता है। जिस प्रकार विद्युत धारा प्रवाहित के लिए उस तरह चयन किया जाता है जिस तार की क्षमता उस धारा को प्रवाहित कर सके। सूक्ष्म क्षमता की धार में अधिक धारा प्रवाहित कर दी गई है तो वह ध्वस्त हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का प्रभाव है भाव। जैसे जैसे तुम्हारी क्षमता में विकास होता है वैसे वैसे तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती जाती है, जो लगातार अपने हृदय में आध्यात्मिक अंगों को प्रज्वलित करती है। उनकी क्षमता बढ़ती चली जाती है और अनंत धारा उनके शरीर में प्रवाहित होती है, जिसे वह सरलता से सहन कर लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है मुझसे घबराओ मत। यह सब तुम्हारी यात्रा का एक विशेष अंग है। एक पहाड़ पार करते ही तुम्हारे लिए दूसरा द्वार खुल जाएगा। तुम इतना स्मरण रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा अहित कदापि नहीं होगा। जिस प्रकार भक्त अपनी ईश्वर को परीक्षा देता है उसी प्रकार सच्चे भक्त के लिए ईश्वर को भी परीक्षा देनी होती है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे जब कुछ नहीं बचा हो तो तुम मुझे पुकार लेना, तब तुम्हें ज्ञात होगा मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ी थी। जो तोहफा मैंने तुम्हें भेजा है उसके लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि बहुत जल्द वह तुम्हें मिलने वाला है। चलो थोड़ा मुस्कुराओ, तुम्हारी मुस्कुराहट पूरे वातावरण को आनंदित करती है। मेरे बच्चे, यूँ उदास होकर ना बैठा करो। एक बड़ी अच्छी कहावत है, जब एक द्वार बंद होता है तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे लिए एक नए द्वार खोल देते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अनुभव करते हैं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे लिए तो कोई नया द्वार नहीं खुला, कोई भी नया द्वार हमें नहीं मिला है। उस विषय में चिंता करते हैं और दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ। किंतु नया द्वार खुलता अवश्य है, किंतु जो पुराना द्वार बंद है उसी के समक्ष दुखी होकर बैठ जाते हैं। कुछ इस प्रकार बैठ जाते हैं कि नए द्वार पर उनकी दृष्टि पड़ती ही नहीं है। मेरे बच्चे, बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन के लिए नए स्तर पर ले जाने के लिए मेरी शक्तियाँ तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं। वह अदृश्य शक्ति है जो तुम तक पहुँचने वाली है, जो एक पल में तुम्हें ऐसी सूचना देगी कि तुम झूम उठोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा का फल है जो खुशी बनकर तुम्हारे घर में शीघ्र प्रवेश करेगी, जिसके कार्य क्षेत्र में तुम्हारी पदोन्नति होगी। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता तुम पर गर्व करेंगे, क्योंकि तुम वह देने वाले हो जो किसी ने किसी को अब तक नहीं दिया। किसी भी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार तब प्रारंभ होते हैं जब वह उनके होने की सबसे कम आस रखता है। तुम्हारे जीवन का वही निर्माण प्रारंभ होगा जब चारों तरफ से चमत्कार की वर्षा होगी। ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे लिए नए द्वार खोलेगा, जहाँ तुम संसार को आध्यात्मिक ज्ञान के बीच खड़े होगे और संसार में रहते हुए भी ईश्वर प्रेमी बनकर सब कुछ प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें ऐसी सूचना मिलेगी जो तुम्हारे घर को खुशियों से भर देगी। मेरे बच्चे, देखो यह दुनिया कितनी अच्छी है। एक ही समय में कोई अत्यधिक पीड़ा में होता है तो कोई अत्यधिक प्रसन्न। एक ही समय में किसी के घर में शिशु का जन्म होता है और उल्लास का माहौल होता है, वहीं उसी समय किसी के घर में देहांत हुआ होता है, जहाँ मातम है। दोनों घरों में घटी घटनाएं मैं देख रही हूँ, पर मुझे ना कोई प्रसन्नता है ना ही कोई दुख, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वह अपनी एक नई यात्रा पर है, जहाँ उसे कोई अध्याय जीवन रूप में सीखना है। और किसी की मृत्यु हुई है, वह कई अध्याय सीख मेरे पास आ रहा है। ये चक्र तो तब तक चलता रहेगा जब तक वह आत्मा जीवन के साथ अध्याय गुण से ग्रहण कर ले। इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में कोई लाभ होता है अथवा हानि होती है तो तुम्हें
एक समान व्यवहार करना चाहिए। किसी भी स्थिति में अत्यधिक प्रसन्न या अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मेरे बच्चे, आज तुम दुखी हो सकते हो तो निश्चित ही कल तुम्हें इतनी ही मात्रा में खुशी भी मिली थी। यदि आज तुम अत्यधिक प्रसन्न हो तो हो सकता है कल तुम्हें दुख भी सहना पड़े। इसलिए आज मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र दे रही हूँ। जीवन में परिस्थिति चाहे जो भी हो, सदैव ईश्वर का स्मरण हृदय से करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख और दुख एक समान लगते हैं। जब तुम्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो तो उसे ईश्वर की सेवा समझकर ईश्वर के समक्ष में समर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर अहंकार का वास नहीं होगा। प्रत्येक दिन जो भी अच्छे कर्म करो उसे ईश्वर की सेवा समझो। इसी प्रकार जब तुमसे कोई गलती हो तो उसे भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर स्वीकार करो। आज जो मैंने तुम्हें बताया है, इसे जानने में व्यक्ति को बरसों बीत जाते हैं। यदि आज इस गुप्त ज्ञान को तुम अपनी पोटली में बांध लो तो अनंत काल तक तुम्हारी यात्रा सुखद होगी। मेरे बच्चे, एक बात मैं तुम्हें आज बताती हूँ, सजल लक्ष्य सामने नहीं होता, कभी कभी उसे ढूंढना पड़ता है। यह याद रखो, यह यात्रा बड़ी कठिन होती है और इसी कारण से सदैव तेज चलना, शीघ्र गति से चलना ही पर्याप्त और आवश्यक नहीं है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है सोच समझ कर चलना। सोच समझ कर जब चलोगे तब वह कदम सबसे अधिक श्रेष्ठ होंगे। कब किस मोड़ पर मुड़ना है, कब किस मोड़ पर नहीं मुड़ना है, कब गति अधिक होनी चाहिए, कब नहीं, कब रुकना है, इन सब का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें और अपना भाग्यशाली अंक लिखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।